अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, करीमनगर में पार्लियामेंट इलेक्शंस ज़ोर पकड़े हैं और हमारे विनोद कुमार साहब हाई स्पीड से जा रहे हैं। हर तरफ विनोद साहब का चर्चा चल रहा है, गांव में, देहात में, यहाँ पर वार्ड्स में, होटलों के पास, हर जगह विनोद कुमार साहब आपके जीतना चाहिए बोल के आवाम बोल रही है। हम खुश सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक काबिल इंसान को आवाम चुनने वाली है और हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। क्योंकि साबका जो हमारे यहाँ के बंडी संजय साहब जो एमपी थे, हमारे को करीमनगर को कुछ भी नहीं लेकर आए। सुबह उठे तो हिंदू मुस्लिम यही करते गए, पार्लियामेंट में कभी हमारे मसलों पे बात नहीं करे, कोई फ़ंड नहीं लेके आए। जो फ़ंड आता एमपी फ़ंड 5 करोड़ आता हर साल, वो ला के जैसो हर एमपी को देती सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ला के जैसो मैं लेके आया हूँ बोलते, मगर वो हटा के कुछ भी नहीं लेके आए। वही हमारे जब एमपी विनोद कुमार साहब थे यहाँ पर स्मार्ट सिटी 1000 करोड़ लेके आए, 4 हाईवे नेशनल्स लेके आए, हमारे एसआरआर ग्राउंड में सिंथेटिक ट्रक्स लेके, ऐसे कई कामा करे। पुट्टपल्ली टू मनोहराबाद रेलवे लाइन लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट काम करे। आप भी आने वाले दिनों में भी ट्रिपल आई लेके आते बोल रहे हैं। मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं लेके आए बंडी संजय साहब, पूरे देश में बांटे, मगर कौन जैसे पार्लियामेंट में बात नहीं करे। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, हकीकत में क्या है बोले तो पार्लियामेंट में इंग्लिश और हिंदी चलती, वहाँ पर इंग्लिश में अच्छा बात करने वाले रहना चाहिए, उनको नॉलेज है ना, सब्जेक्ट नॉलेज है ना, क्या है प्रपोज़ल लगाना पूरे देश में। अब एमपी साहब क्या करते, क्या काम करते, वो हम समझना चाहिए। एमपी साहब का काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो समझे तो जो सो काबिल इंसान को हम चुनते। पार्लियामेंट में हमारे देश में 543 पार्लियामेंट सीट्स है, हमारे तेलंगाना में 17 है, करीमनगर जो है 2 है, एक एससी रिजर्व है, एक जो जनरल है। तो ये लोग जाके अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए पार्लियामेंट में लड़ते, हमारे विनोद साहब लड़के लेके आए फंड्स, अब भी तैयार है लड़ने के लिए, फंड्स लेके आने के लिए। लिहाजा हम लोग जो है सोच समझ कर वोट डालना। अब किसी को बोले तो वो खाली डाल दे तो नहीं जमता। और सेकुलर, आज देश के हालात देख रहे हैं हम लोग, सेकुलर पार्टी जीतना। हमारे जो केसीआर साहब है सेकुलर है, अक़लियतों के लिए कई रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए, रमज़ान को रमज़ान तोहफ़ा दिए, इमाम मौज़न को सैलरीज दिए, ऐसे अच्छे अच्छे काम करे। सोशल वेल जो स्कीम्स है आज पूरे बंद हो चुके हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी बीजेपी वाले घुस गए। लिहाजा आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है सो हमारे बीआरएस पार्टी को वोट दें, नहीं तो वरना आप देखो बीजेपी के एमपीज़ जहाँ जहाँ खड़े पूरे करप्टेड एमपीज़ को दिए उन्होंने, हमारे मोदी साहब है पूरे करप्टेड हैं। जैसा आप बीजेपी में जा रहे हैं, वाशिंग पाउडर निर्मा कैसा क्लीन चिट कैसा बाहर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडरों को अंदर डाल दिए। केजरीवाल एक अच्छे सीएम है, उन्होंने 2 बार सीएम बने, उनको अंदर डाल दिए। हमारे कविता मैडम को अंदर डाल दिए प्रचार रोकने के लिए तेलंगाना में। ऐसे ये जो सो ब्रिजभूषण चरण सिंह एक एमपी, बीजेपी के एमपी, खिलाड़ियों के साथ छेड़खाड़ी करे, इनको आज तक अंदर नहीं डाले। फिर क्यों नहीं डाले? हम सवाल करना ना, हमारा हक बनता, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को हक दिया, हम वोट भी डालते, हम सवाल भी करते। हम तेलंगाना लाइसो पार्टी है हमारी, बीआरएस पार्टी। ये देखो स्वयं बापू राव, ये भी एक बीजेपी एमपी है। एमपी को 5 करोड़ हर साल इसलिए दिया जाता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करने के वास्ते। ये साहब क्या करे, अपना घर बना लिए, अपने बेटे की शादी करे, ये खुले अल्फाज में बोले, ये पेपर कटिंग है। मैं कोई यहाँ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये पेपर में ऐसा है, पूरा है, हकीकत है। ये उन्होंने खुद ऐलान करे कि जैसो मैं घर बना लिया और जैसो फंड्स के लाके ऐसे ही एमपी को हम चुनते। क्या सोचो आप लोग। कांग्रेस में भी आज क्या है, पूरे बीजेपी के घुस गए, कांग्रेस को ख़राब कर दिए। सेकुलर पहले थी, अब नहीं है वो पार्टी। हमारे विनोद कुमार साहब एक सेकुलर इंसान है, हर मज़हब को साथ लेके चलते। ट्रिपल आईटी लाने का वादा करे, लेके आते उन्होंने, क्योंकि स्मार्ट सिटी लेके आए। ट्रिपल आईटी क्या है उनके पास? गुज़िश्ता सालों में हम देखे हर डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज सेंट्रल से आई, मगर हमारे करीमनगर को नहीं आई, क्योंकि वहाँ बात ही नहीं करे, लड़े ही नहीं कोई भी। अगर हो ही हमारे एमपी रहे तो आते। नवोदय स्कूल्स नहीं आए हमारे करीमनगर को। यहाँ पर करीमनगर में तीगलगुट्टापल्ली के पास ROB रेलवे ओवर ब्रिज वो बना रहे, काम चल रहा। कौन लेके आए? हमारे एमपी साहब, साहबा एमपी साहब लेके आए, विनोद कुमार साहब।
लिहाजा आप लोग से गुजारिश क्या है बोले तो पढ़े लिखे इंसान को, काबिल इंसान को वोट डालें, क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा रहता उसको नॉलेज नहीं रहती। हकीकत है ये, सब हम मानना उस चीज़ को। मुल्ला को वोट डाल के जैसो करो बरो तो मुल्ला क्या करते, हिंदू मुस्लिम करते। आज बीजेपी के कई लीडर्स खुलेआम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम रद्द कर देते, 400 पार हो तो मोदी साहब। कॉन्स्टिट्यूशन रद्द हुए तो हर इंसान का नुकसान होता, दलित भाइयों के रिजर्वेशन ख़त्म होते, हमारे बिछड़े भाइयों के ख़त्म हो जाते, कई मसले पैदा होते, कभी यूसीसी कभी एनआरसी। कब तक डराते मुसलमानों को बीजेपी वाले? हम मुसलमान कभी डरा नहीं, कभी डरेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरने वाले हैं। हम मज़हब के हिसाब से इंसान को नहीं देखते, इंसानियत के नाम से इंसान को देखते। डेवलपमेंट करो, आपका काम क्या है, एक लीडर का काम क्या है, डेवलपमेंट करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं। लिहाजा फिर एक बार हम लोग करीमनगर के 24 डिवीज़न शिवाजी नगर में 261 बूथ में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे भाई पूरा करीमनगर फिर के जैसो ఎట్లుందన్న మన ప్రచారం? చాలా బాగున్నది మన ప్రచారం. మన వినోద్ కుమార్ అన్న ఇప్పుడు 60 డివిజన్ల లోపల ఇప్పుడు వినోద్ కుమార్ అనేది ఉన్నది. ఎందుకంటే చాలా పనులు చేస్తుండే కాబట్టి ఇప్పుడు తిరుగుటపల్లె నుండి అటు చుప్పదండి రోడ్ల ఒక వ్యక్తి చనిపోయినా కానీ ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన నిలబడి అది అక్కడ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లర్స్ వేసి మీదికెళ్ళి రైలు పోయేందుకు కృషి చేస్తుండు. చాలా చాలా పనిచేస్తుండు. రైతులకు ఈ రోజున 3 నెలలు, ఇప్పుడు 4-5 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి కనీసం రైతులకు కనీసం ఈ నీళ్లు లేక పొలాలు ఎండకపోయి विनोद कुमार गार చర్చ బాగున్నది. ఇప్పుడు पूरा जीत रहे हैं, मतलब ये है कि पूरा फिर रहे हैं, इन्होंने ऐसे कई गाड़ियाँ फिर रहे हैं ना, हर जगह यही बोल रहे हैं कि विनोद कुमार साहब जीत रहे हैं, जीतना भी चाहिए। लिहाजा फिर एक बार हम लोग जो है सब मिलकर आप लोग से आजीजाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सोच समझ के वोट डालिए, कांग्रेस बोल के नहीं, बीजेपी बोल के। जो काबिल है इंसान उसको डालो, जो डेवलपमेंट करता है इंसान उसको डालो। कांग्रेस में डम्मी कैंडिडेट को लिए रेवंत रेड्डी साहब मिले हुए हैं बीजेपी से, ये बात समझो। खाली आप वोट डाल रहे हैं तो कांग्रेस को बीजेपी को जाता हो, फ़ायदा क्या? लिहाजा हम एमपी साहब को जिता लेंगे, डेवलपमेंट कर लेंगे करीमनगर को। फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 13 तारीख को बाहर निकलें, वोटिंग डालें, घरों में ना रहें, क्योंकि वोट डालना हमारा हक है। अगर वोट नहीं डाले तो हम गद्दार है, देश के गद्दार है हम। ये गद्दारी के लिस्ट में नहीं चलना, हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम रहना। लिहाजा आप लोग से हम अदबन फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि वोट डालें, कार के निशान को वोट डालें, केसीआर साहब को ताकत दे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। थैंक यू।